सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। 2026 माघ पूर्णिमा का व्रत करने से किसी भी प्रकार का पितृ दोष क्यों ना हो वो सदा के लिए समाप्त हो जाता है। पितरों की कृपा और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से संतान की लंबी आयु होती है और उनके जीवन के कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को करने से जीवन साथी की लंबी आयु और जीवन साथी के जीवन में तरक्की ही तरक्की को जीवन साथी प्राप्त करता है और मां लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। कभी भी किसी भी स्थिति में पैसों की कभी कमी नहीं आती। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा हो तो आप माघ पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। यह व्रत कब है तो इस जानकारी को, इस व्रत की विधि को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए माघ पूर्णिमा का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल आपको उठ करके स्नान करने के लिए सर्वप्रथम तो गंगा जी में जाना चाहिए। अगर आप गंगा मां नहीं जा सकते तो अपने घर में ही गंगा जल डालकर थोड़े से तिल डाल करके हर हर गंगे बोल करके सर्वप्रथम स्नान करें। सूर्य भगवान को अर्घ दें। इस दिन तुलसी के पत्ते कदापि नहीं तोड़ने चाहिए। मां तुलसी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। फिर लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें, फिर गौरी शंकर भगवान का पूजन करें, गणपति जी का पूजन करें। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें या महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें या ओम श्री महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आपने माघ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा को अवश्य सुनना है। गौ माता को अपने हाथों से थोड़ा सा गुड़ खिलाने से सोया हुआ भाग्य, सोई हुई किस्मत जाग उठती है। इसलिए इस दिन आप गौ माता की 4 परिक्रमा अवश्य करें। गरीबों को दान दें और गर्म चीजों का जैसे कंबल है, शाल है और तिल हैं, तिल के लड्डू हैं, इनका दान करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और देखिए इस दिन माघ पूर्णिमा का दिन तो इतना श्रेष्ठ दिन है कि इस दिन स्वर्ग से देवता धरती पर गंगा स्नान के लिए आते हैं। इतना बड़ा पुण्य होता है इस दिन स्नान करने का, दान करने का और भगवान की कृपा को प्राप्त करने का। और इस दिन भाव श्रद्धा से आप भगवान का ओम नमो भगवते रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप पूरा दिन करें और संध्या के समय श्री चंद्र भगवान को यानी कि चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें। और अर्घ के लिए एक पात्र में या तो वो लोटा पीतल का होना चाहिए। आप इस दिन आप तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें, आप स्टील के लोटे का प्रयोग ना करें। केवल पीतल के लोटे में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, थोड़ा सा गौ माता का दूध डाल लें, थोड़ा सा तिल डाल लें, अक्षत अर्थात थोड़े से साबुत चावल डाल लें, एक सफेद पुष्प डाल लें और एक चांदी का सिक्का हो सके तो चांदी का सिक्का अवश्य डाल लें और उस लोटे को अपनी इन 4 उंगलियों से पकड़ लेना। आप अंगूठे का प्रयोग ना करें क्योंकि अंगूठे में राहु का प्रवेश यानी कि राहु का वास माना जाता है और चंद्रमा को अर्घ देने के लिए राहु को कभी भी स्पर्श यानी कि लोटे से ये अंगूठे स्पर्श ना कराएं। अपनी उंगलियों से इस प्रकार लोटे को पकड़ करके इन अंगूठों को बाहर निकाल के ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः कहकर अर्घ दें। अर्घ देने के बाद में एक दीप जला करके ओम की आकृति बनाकर श्री चंद्रदेव को दिखाएं और थोड़े चावल धरती पर रखकर उस दीपक को उन चावलों के ऊपर विराजमान करें। फिर खड़े खड़े 3 परिक्रमा अवश्य करें। ओम सोमाय नमः इस प्रकार आप व्रत करोगे। और अर्घ देते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें। जब आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे तो अर्घ देने वाला जल आपके चरणों में ना गिरे। वहां पर आप बाल्टी आदि कोई पात्र रख लें और वो जब जल उस पात्र में गिर जाए तो उस जल वाले पात्र को उठा करके किसी स्वच्छ स्थान पे या किसी पेड़ में उस जल को समर्पित कर दो। और अर्घ देने के बाद में आप मीठी वस्तु के साथ में अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस दिन ये व्रत कब है, किस प्रकार करना चाहिए, चंद्रोदय का समय कब है, अर्घ का शुभ मुहूर्त क्या है और माघ पूर्णिमा के दिन स्नान का मुहूर्त क्या है, दान पुण्य कब करना चाहिए, उसका समय कब है, दान पुण्य का मुहूर्त क्या है। तो चलिए जानते हैं। माघ पूर्णिमा तिथि का आरंभ 1 फरवरी की सुबह को 5:52 से आरंभ होकर अगले दिन 2 फरवरी की रात को 3:08
38 मिनट तक रहेगा। इसलिए 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा का व्रत मनाया जाएगा और इसके स्नान का और दान का जो सुबह का मुहूर्त है वो सुबह के 5:27 से लेकर सुबह के 6:17 के मध्य कर लें और जो दूसरा स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर को 12:13 से लेकर 12:57 के मध्य कर ले अभिजीत मुहूर्त में। और जो चंद्रोदय का समय है वो शाम को 5:47 से आरंभ हो जाएगा। इसलिए अर्घ देने का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के 6:38 से आरंभ हो जाएगा। और इस जानकारी को सनातनी लोगों तक अवश्य पहुंचाना। और आपको माघ पूर्णिमा की ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री माघ पूर्णिमा, जय श्री माघ मास।